वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की दोस्त इन्फॉर्मेटिव पूजा। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप सभी कैंडिडेट के लिए IRCTC अप्रेंटिस ट्रेनी इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी जारी कर दी है। इसके फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल करने की, इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है कैंडिडेट की, और आपको क्या एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आप कैंडिडेट की, और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, क्या आपका सैलरी होगा आपकी क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊंगी। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि इसके जो फॉर्म फिल करने के स्टार्टिंग डेट कब से है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, वो आपका 7 अक्टूबर 2022, यानी कि इसके फॉर्म फिल शुरू हो चुके हैं किए जाना। जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, वो आपका होगा 25 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसमें, वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप ये जान लें कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो बात करते हैं कि इसमें जो एज लिमिट क्या है। इसमें जो एज लिमिट कैंडिडेट की होनी चाहिए, मिनिमम 15 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर। और जो भी कैंडिडेट SC ST OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको कुछ ईयर की छूट मिलती है एज में। इसमें जो टोटल पोस्ट है आपका, वो 80 पोस्ट है। इस पोस्ट को, ये जो आपका 80 पोस्ट है, इसमें कोई कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। आप कोई भी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी, वो पास होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, और मिनिमम आपके जो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में किसी भी बोर्ड से। ठीक है। और सेकंड जो आपके क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT इन कंपलसरी इन कोपा ट्रेड। ठीक है, इसके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और NCVT और SCVT कंपलसरी इन कोपा ट्रेड से होना चाहिए। इसके जो आपका टाइम पीरियड होगा ट्रेनिंग का, ये आपका 1 ईयर का टाइम पीरियड होगा ट्रेनिंग का। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ सैलरी भी दिया जाएगा, वेतन। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो कैंडिडेट पास आउट हैं 5th से 9th क्लास तक, उन्होंने उनकी क्वालिफ़िकेशन है, तो उनको 5000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। ठीक है। और जो कैंडिडेट 10th पास हैं, उनको 6000 पर मंथ मिलेगा। और जो कैंडिडेट 12th पास आउट होंगे, 12th की मार्कशीट होगी उनके पास, उनको 7000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। और जो कैंडिडेट नेशनल ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, उनको भी 7000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जिन कैंडिडेट के पास टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटिस या फिर वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर या सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आपके 7000 रुपये पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जिन कैंडिडेट के पास टेक्निकल अप्रेंटिस या फिर डिप्लोमा होल्डर इन एनी स्ट्रीम या फिर स्विच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिग्री इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आपको 8000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर उसके पास डिग्री अप्रेंटिस या डिग्री इन एनी स्ट्रीम होगा, तो उनको 9000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो ये तो बात होगी क्या क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट को कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो आपका ट्रेनिंग होगा, ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। इसमें आपको जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये ओनली फॉर आपका ट्रेनिंग होता है। ये जो ट्रेनिंग होता है आपका, ये 1 ईयर का होता है। इसके दौरान आपको कुछ वेतन भी मिलता है। ठीक है।
अब बात करते हैं कि इसमें आपका पोस्टिंग क्या होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा। तो ये आपका दिल्ली के कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है, और ये दिल्ली के मतलब कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, अगर इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका। तो इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ये आपका मेरिट लिस्ट बनता है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो जो भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है इसमें, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, मतलब ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग दी जाती है 1 ईयर की। फिर उसके दौरान आपको कुछ वेतन भी मिलता है। अब बात करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होता है, जिनमें आपको अपनी मार्कशीट, एज प्रूफ, जो भी आपका आइडेंटिटी हो जिसमें आपका एज प्रूफ हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या एक्स्ट्रा जो भी कुछ हो जिसमें आपका एज प्रूफ होना चाहिए, ये सब चीज़। और जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है, जो NCVT या SCVT इश्यूड सर्टिफिकेट है, वो आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, और जो भी PWD सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना होता है जिन भी कैंडिडेट के पास जो होता है। और उसमें आपसे आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगे जाते हैं, वो सब आपको फिल करके अपलोड करना होता है। और इसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होता है। जो आपके पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए वो आपका 20 to 50 KB में आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए, और JPEG में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना होता है। जो सिग्नेचर है वो आपका 10 to 20 KB में JPEG में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। ठीक है, अगर इनमें से जैसे मैंने आपको जो क्वालिफ़िकेशन बताया, अगर क्वालिफ़िकेशन में से आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट को इतनी इन्फॉर्मेशन में कोई भी डाउट होता है या ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।